बलरामपुर में सीएम योगी के जन्मदिन पर नई शुरुआत, ऑक्सीजन प्लांट की मिली बड़ी सौगात, विधायक तुलसीपुर कैलाशनाथ ने किया लोकार्पण। मेरठ में भीम आर्मी ने केएमसी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, भीम आर्मी ने की हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने की मांग, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कांके रोड रांची स्थित अपने आवासीय परिसर में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। साथ ही कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। नेशनल डे होता है, पर्पस ये होता है कि अपने नेचर को हरा भरा रखें और जिस तरह से प्रकृति का ह्रास हो रहा है और जिस तरह से जो पेड़ पौधे हैं जंगल की कमी हो रही है, तो कैसे नए समय के साथ समायोजित करते हुए अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने पेरीफेरी में, अपने ऑफिस के एरिया में, अपने आवासीय परिसर में जो भी जगह है इसका अत्यधिक ऑप्टिमल यूज करते हुए यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाए। इसी कार्यक्रम के तहत रांची पुलिस लाइन में रांची प्लस टीम जिसमें साथ पुलिस के ग्रामीण एसपी सिटी साहब, तमाम जो यहाँ पे एसपी साहब लोग हैं और तमाम पदाधिकारी के मध्य सोरेन ने पर्यावरण दिवस मनाया। साथ ही सीएम ने लोगों से वृक्षारोपण करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कांके रोड रांची स्थित अपने आवासीय परिसर में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। साथ ही कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर अलग अलग जगह कार्यक्रम किए गए। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम कुमार, सीएम सोरेन ने भी पर्यावरण दिवस मनाया है। कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ खास रहा और कौन कौन लोग मौजूद रहे? शुभम। शुभम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो लगता है शुभम से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने आवासीय परिसर में पौधा लगाया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि हर साल की तरह इस साल भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है और कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है और एक बार फिर से हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सीएम सोरेन ने भी पर्यावरण दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ खास रहा और कौन कौन लोग मौजूद रहे? बिल्कुल अनुपुर, देखिए आज पूरे देश में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर ही पर्यावरण दिवस मनाया और उन्होंने एक पौधे लगाया। कहीं ना कहीं आज उन्होंने एक राज्यवासियों को संदेश दिया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि राज्य में हरियाली बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। और जो आज पर्यावरण दिवस के उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए साफ तौर पर ये भी कहा है, जिस तरीका से झारखंड राज्य शुरू से ही हरा भरा राज्य है और इसे हरा भरा राज्य बनाने की आवश्यकता है। और उपस्थिति की अगर बात करते हैं नुपुर, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बेरमो विधायक अनूप सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, उपायुक्त छवि रंजन, ऐसे अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे और उन्होंने भी वृक्ष का रोपण किया है। जी,
क्या लगता है शुभम कि सीएम सोरेन के द्वारा वृक्षारोपण करने से और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी? क्योंकि जैसा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल नुपुर, देखिए पर्यावरण का संरक्षण तो हमारी एक प्राथमिकता के रूप में है और जिम्मेदारी भी है। और दूसरी बात करें तो जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राज्य की जनता से आग्रह किया और शायद इसी वजह से झारखंड के विभिन्न जगहों पर, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों की बात कर ले, चाहे वो पुलिस महकमे की बात कर ले, चाहे वो जिला प्रशासन की बात कर ले, सभी जगहों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। नगर निगम में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस कह सकते हैं सुझाव का और इस आग्रह का लोगों ने बखूबी जी शुभम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी समेत अन्य न्यायाधीशों ने कोर्ट परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो पौधारोपण बहुत जरूरी है। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण आए दिन मौसम में परिवर्तन हो रहा है। जलवायु में सुधार के लिए एक ही उपाय है और वो है वृक्षारोपण। इसी तरह बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय परिसर में लियो क्लब द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार शरीफ के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार और अंचल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यानी पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक संदेश याद आता है। वो बहुत कम बोलते थे और उन्होंने 3 शब्दों में अपना संदेश कहा है। वही 3 शब्द हम कहना चाहते हैं। पेड़ बहुत अच्छे होते हैं, सदा चुप रहते हैं, सबको छाया और फल देते हैं। तीनों इधर आ जाइए। जहां पूरी दुनिया के लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे मौके पर नालंदा से मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक तस्वीर सामने आई है, जहां ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने रक्तदान कर एक गर्भवती महिला की जान बचाने का काम किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक गर्भवती महिला को ओ नेगेटिव खून की जरूरत थी। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने तत्परता दिखाते हुए उस मैसेज पर अपना रिस्पांस दिया और रक्त केंद्र पहुंचकर रक्तदान भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे मानव के सबसे अच्छे साथी हैं। पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ हमें समय समय पर अपना रक्त भी दान करना चाहिए ताकि किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। देखिए, संदेश तो है कि पेड़ पौधे इंसान के सबसे अच्छे दोस्त हैं। हर इंसान को जिंदगी में मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। ये तो पर्यावरण दिवस की बात रही। रात में जीवन रक्षक टीम के जो एक ग्रुप चलता है, ये हमको बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि देखिए, इंसान को विकट परिस्थिति में ब्लड की जरूरत पड़ती है और उस परिस्थिति में अगर कोई किसी का सहयोग करता है तो ये मैंने जान बचाने का काम है। तो मैंने जीवन रक्षक टीम के जो ग्रुप है उस पर देखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर बलरामपुर जनपद को ऑक्सीजन प्लांट की बड़ी सौगात मिली है। संयुक्त जिला अस्पताल में 50 लाख रुपए की लागत से तैयार कर ऑक्सीजन प्लांट का बलरामपुर सदर विधायक और विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ल द्वारा फीता काटकर लोकार्पण किया गया। बता दें कि जनपद में जून महीने के अंत तक जल्द ही 2 और ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे और 80 बेडों पर निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। आज जनपद बलरामपुर के संयुक्त जिला चिकित्सालय के परिसर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केयर फंड के द्वारा स्वीकृत और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से आज जनपद मुख्यालय पर ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट के लोकार्पण का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे तुलसीपुर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय कैलाश नाथ शुक्ला जी और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अन्य सहयोगीगण और अपने जनपद के सभी वरिष्ठ लोगों के साथ आज हम सबके लिए बड़ा ही गौरव का अवसर है कि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के पवित्र अवसर पर बलरामपुर संयुक्त चिकित्सालय में
ऑक्सीजन उत्पादन केंद्र की स्थापना हो रही है। ये एक संयोग से ऐतिहासिक क्षण बन रहा है। हम लोगों ने पिछली बार देखा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बड़ी मारामारी मची और बहुत से हमारे लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने प्राण गंवा दिए। हम सब ने भी प्रयास किया, स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रयास किया, शासन प्रशासन ने भी प्रयास किया, लेकिन ऑक्सीजन की स्वाभाविक कमी थी। जितनी डिमांड थी उसकी तुलना में उत्पादन कम हो रहा था, इसलिए ये समस्या पैदा हुई। भागलपुर में जाप कार्यकर्ताओं ने जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्र अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ सामूहिक उपवास का कार्यक्रम कचहरी चौक पर रखा। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज यादव ने कहा कि अब समय आ गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई को लेकर उग्र आंदोलन करने का। ये आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई के साथ साथ सोती हुई सरकार को जगाने का भी काम कर रही है। इस कार्यक्रम में सुल्तानगंज के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत राज, युवा परिषद के जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार राज्यव्यापी सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। 5 सूत्री मांग बिहार के द्वारा दी गई है। 1 सूत्री मांग मुंगेर से हम लोगों ने जोड़ा, तो मुंगेर में 6 सूत्री मांग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अस्पतालों की बदहाली के खिलाफ, कोरोना मृतकों को अविलंब मुआवजा देने के लिए युवा परिषद की तरफ से संयुक्त रूप से हम लोग जो है आज 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये लड़ाई पप्पू यादव की रिहाई के लिए है। ये लड़ाई नीतीश कुमार की बेशरम सरकार को जगाने के लिए है। जहां एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी पूरे देश में फैली हुई है, ये बीजेपी और जदयू की सरकार आंख बंद करके नींद में सोई हुई है। वहां गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जब अस्पताल में जाके लोगों की मदद कर रहे थे, ये निकम्मी सरकार को लगा कि उनकी कुर्सी हिल रही है, उनकी सत्ता जाने वाली है। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर जाप कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय उपवास रखा। उनकी मांग है कि बिहार में जितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उनके परिजनों को 4 लाख मुआवजा, वैक्सीनेशन को तेज गति लाने और पप्पू यादव की रिहाई की जाए। संपूर्ण क्रांति दिवस पर जाप के कई कार्यकर्ता औरंगाबाद के इस्तरावा गांव के पास 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव की अविलंब रिहाई, कोरोना में मृतकों के आश्रितों का अविलंब मुआवजा, कोरोना आदि महामारी का निःशुल्क इलाज, वैक्सीनेशन को तेज करने, अस्पतालों की बदहाली को दुरुस्त करने सहित आदि मामलों के लेकर आज औरंगाबाद की इकाई SS31 पर हम लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। मुंगेर में जाप के कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय उपवास रखा। इस 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन मुंगेर के पूरब सराय ओपी क्षेत्र काली तजिया स्थित जाप कार्यकर्ता मोहम्मद फैसल अहमद रूमी प्रदेश महासचिव जाप के आवास पर किया गया। इस दौरान मोहम्मद फैसल अहमद रूमी ने बताया कि बिहार प्रदेश के दिशा निर्देश पर राज्य व्यापी सामूहिक 1 दिवसीय उपवास रखा गया है। उनकी मांग है कि बिहार में जितनी मौतें कोरोना के चलते हुई है, उनके परिजनों को 4 लाख मुआवजा दिया जाए, अस्पताल की स्थिति को सुधारा जाए, कोरोना महामारी का निःशुल्क इलाज किया जाए और वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की भी रिहाई की जाए। हम लोग के बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार राज्यव्यापी सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। 5 सूत्री मांग बिहार के द्वारा दी गई है। 1 सूत्री मांग मुंगेर से हम लोगों ने जोड़ा, तो मुंगेर में 6 सूत्री मांग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अस्पतालों की बदहाली के खिलाफ, कोरोना मृतकों को अविलंब मुआवजा देने के लिए, कोरोना आदि महामारी का निःशुल्क इलाज कराने के लिए, वैक्सीनेशन की गति को डोर टू डोर पहुँचाने के लिए और माननीय श्री पप्पू यादव की रिहाई के लिए एवं मुंगेर में हॉस्पिटल वगैरह की कुव्यवस्था और मुंगेर जो पौराणिक जिला होकर के मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं है, साफ सुथरा लिखे ना कि कोई केस नहीं है, अभी केस हो जाएगा, हम यहाँ तो क्या होगा कीजिएगा।
शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहतर पहल की है। केंद्र मंत्रालय की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर पूरी जिंदगी के लिए कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बीते गुरुवार को इसकी घोषणा की थी। हालांकि टेट अभ्यर्थियों की कुछ और ही मांग है। इनकी माने तो प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक नियुक्तियां नहीं होती। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार से जेटेट की मान्यता भी केंद्र की तर्ज पर बढ़ाने की मांग की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना की टीम ने बिहार में बिक्री के लिए त्रिपुरा से लाए जा रहे गांजे की बड़ी खेप बेगूसराय में बरामद की है। साथ ही इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वही बरामद किए गए गांजे की कीमत 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। बताते चले कि गांजे की इस बड़ी खेप को पकड़ने के लिए पीछे लगी नारकोटिक्स ब्यूरो को ये सफलता NH28 के बेगूसराय में स्थित मुरली टोल प्लाजा के पास हाथ लगी। वही मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार रांची एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने डीजल, पेट्रोल और सरसों तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस महामारी में रोजगार छीनने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी हमेशा यही बात कहती है कि प्रधानमंत्री जी को अपने महल, जो मोदी महल हम लोग कहते हैं, और उपराष्ट्रपति के लिए जो महल बना रहे हैं हम दिल्ली के बीच में 20,000 करोड़, उस 20,000 करोड़ से 100 करोड़ आबादी की वैक्सीनेशन हो जाती है। आपको मालूम होगा इस प्रदेश के जनता और देश के जनता को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मोदी जी ने इस आपदा के समय 20,000 करोड़ अपने मकान बनाने के लिए जो है सेंट्रल विस्टा में उनके मकान और अन्य लोग के मकान के लिए जो है पैसे अवगत कराए। वही ज्योतिष पर दिए बाबा रामदेव का बयान अब तूल पकड़ने लगा है। बाबा रामदेव के ज्योतिष पर किए गए टिप्पणी के खिलाफ BHU के ज्योतिष विभाग के अध्यापक भड़क गए हैं। उन्होंने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग की है और साथ ही बाबा रामदेव को तुरंत माफी मांगने की भी बात कही है। इसके साथ ही वहां के अध्यापकों का भी ये कहना है कि अगर बाबा रामदेव पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखेंगे और जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती है वे शांत नहीं बैठेंगे। में निंदा उन्होंने किया है ज्योतिष शास्त्र का, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वामी रामदेव जी ने ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आरोप लगाया है और पहली बार नहीं लगाया है, ये बार बार इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को झूठ पाखंड बताते रहते हैं। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इस विषय का कुछ भी भान न हो और जिसको अपने वास्तविकता से कोई सारोकार न हो, क्योंकि बाबा रामदेव जी हर कुंभ में प्रत्येक शहरों में जो 10-15 दिन का शिविर लगाते हैं उनसे एक प्रश्न करिए कि उस कुंभ का निर्धारण ज्योतिष को हटा दिया जाए तो कौन करेगा? एकादशी व्रत की बात करते हैं कि एक दिन एकादशी रहो, माता जी बड़ी मोटी हो गई हो, उस एकादशी व्रत का निर्धारण ज्योतिष को हटा दीजिए, उस एकादशी तिथि बताएगा कौन? रामदेव जी ने जो शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र पर जिन्होंने अंगुली बिना पढ़े उठाया है, यह केवल मानव समाज को ही नहीं, हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के 18 जो ऋषि महर्षि हैं उन लोगों के ऊपर उठाया है। इन्होंने जो काल के विभाजन तक जिसको पता नहीं है कि काल किसको कहते हैं, उसी काल के अधीन होकर के जो मुहूर्त शास्त्र बनाया जाता है, जिससे धर्म और पर्व का निर्धारण किया जाता है, कृषि कार्य से लेकर के जो भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं काल के ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताया जाता है। वेद विहित जो कर्म है वो भी ज्योतिष शास्त्र के काल पर ही निर्धारित है। बाबा रामदेव कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का न तो यह काम है और ज्योतिष शास्त्र का न तो यह स्वरूप है। मधुबनी के सदर अस्पताल में दवा भंडार से ब्लैक फंगस की 20 सुइयां गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य प्रशासन के सिविल सर्जन को मिली तो सिविल सर्जन ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। वही जांच के बाद 2 दवा स्टोर कीपर को भी गिरफ्तार किया गया है और एक ANM पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी उसकी की जाएगी।
किल्लत है, अभी ब्लैक फंगस की वजह से वो दवा चर्चा में है। तो फिर ये जैसे ही पता चला तो हम लोग एक्शन में आए और परसों शाम को हमको लिखित रूप से उपाधीक्षक साहब ने हमको भेजा है इंफॉर्मेशन। कल उस पर इंक्वायरी सेटअप हुआ, कमेटी बना के इंक्वायरी टीम का रिपोर्ट आया, कमेटी का रिपोर्ट के बाद हम लोगों ने उसका संज्ञान लिया, FIR हुआ और उधर तब तक जिला पदाधिकारी महोदय को भी मालूम हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर मोकामा नगर परिषद के सौजन्य से वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर नप कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने पौधारोपण किया और सभी लोगों से एक एक पौधा लगाने की भी अपील की। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनजर वृक्षारोपण कार्यक्रम की महत्ता पर बल देते हुए नप कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि मानव जीवन का अस्तित्व कायम रखने के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। और आज जो है यहाँ पर एक विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक्चुअली आज का दिन स्पेशली एक जागरूकता फैलाने के लिए भी होता है, क्योंकि वृक्ष तो हम लोगों को सिर्फ आज के दिन नहीं लगाना चाहिए, ये तो हर रोज़ का काम है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि सांसें हो रही हैं कम, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। विधायक बंधु तिर्की ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने आवासीय परिसर मोरहाबादी में वृक्षारोपण किया। साथ ही लोगों से भी पौधा लगाने की अपील की और कहा, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। पाँच जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख ने नेपाल हाउस से बीज विनिमय और वितरण योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख ने 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन किसानों के बीच विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार और किसानों को योजनाओं का समुचित लाभ प्रदान करने की जानकारी देगा। इसके साथ ही बादल ने किसानों के बीच पौधे का भी वितरण किया। मैं एक बात कहूं कि जब आर्थिक हालात पूरे देश के ख़राब हैं, विभिन्न राज्य सरकारें विशेषज्ञों की राय लेके चीज़ों के अनुभव के आधार पर नए नए फैसले रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ले रहे हैं। तो इन सब फैसलों में मेन है कि हमें विकास भी करना है, लोगों के जीवन को भी चलानी है, आर्थिक प्रगति भी करनी है। सारा चीज़ ठप हो गया है। बेगूसराय से एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां महज एक गिलास पानी पी लेने की सजा दिव्यांग को दर्दनाक मौत के रूप में मिली। दरअसल बिना पूछे दिव्यांग के पानी पी लेने से गुस्साए ग्रामीण ने बेरहमी से पीट कर उसे अधमरा कर दिया। वहीं घायल दिव्यांग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं ये घटना छोड़ाही ओपी क्षेत्र के बड़ेपुरा गांव के कुरहा जलकर की बताई जा रही है। दिव्यांग की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। छोड़ाही पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी कर कार्रवाई में जुटी हुई है। दुगो के आर मारलक, हम अथी दे मैंने अथी देख में मोबाइल में वीडियो कॉलिंग करने से होता बा। कौन थे जो जिनकी मौत हुई? कौन थे आपके पति? क्या नाम था? छोटेलाल। कि एगो गिलास में 2 आदमी पी रहा था, तो एक आदमी लिया खंगार करके लाया और वही में पानी वो पी लिया भर करके। कहा रे माधर चोर, क्यों तू पानी पिया हमरे धुआ हुआ गिलास में? इसी कारण वहाँ मारपीट शुरू कर दिया। कन्नौज के नए सीएमओ अरविंद कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करते समय लोगों ने उन्हें जमकर बधाइयां दी। साथ ही सीएमओ को अधिकारियों ने फूल का गुलदस्ता देकर भी उनका स्वागत किया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।